डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर टेक्स्ट टाइप करके उसमें कुछ एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। आज की ये जो बेसिक क्लास है इसमें हम टेक्स्ट के मुतालिक जो है वो बेसिक जो चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो इस वक्त ब्लैंक एरिया जो वाइट एरिया हमें दिखाई दे रहा है इसको वर्क एरिया कहते हैं। इसके अंदर हम जो भी टाइप करेंगे वो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करके इंसर्शन पॉइंट को ले आते हैं जहाँ से हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है, इसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। और ये एक माउस का कर्सर है जो अब एरो की शक्ल में दिखाई दे रहा है। जब इसको मैं आगे लेकर चलता हूँ तो ये एक लाइन में तब्दील हो गया है और एक ये ऊपर लाइन दी गई है, इसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। मैं जो भी टेक्स्ट टाइप करूँगा वो इसी लाइन से टाइप होगा जो ऊपर ब्लिंक कर रही है। तो मैं यहाँ से एक लाइन टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन टाइप की है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये फीचर, ये प्रॉपर्टीज़ दी गई है कि वो हर लाइन का जो पहला लफ्ज़ है उसको वो कैपिटल कर देता है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन टाइप की है। अगर टाइप करते वक्त आपसे कोई लफ्ज़ या कोई हर्फ गलत टाइप हो जाता है, यानी मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा लिखा जाता है, तो मैं उसको ये जो आखिर में ई दिया गया इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं बैक स्पेस भी प्रेस कर सकता हूँ और डिलीट भी प्रेस कर सकता हूँ। तो दोनों को में से किसी एक को अगर मैं प्रेस करूंगा तो वो टेक्स्ट यानी वो एक एक हर्फ जो है वो एक एक जो लेटर है वो डिलीट होता जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि एक एक लेटर की बजाय पूरा वर्ड टाइप हो, जब मैं बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करूं तो वो पूरा वर्ड डिलीट हो, तो उसके लिए आपने कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करके रखना है और फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो पूरा लफ्ज़ डिलीट होता जाएगा इस तरह से। तो हमने देखा कि किस तरह से हम जो है वो अपना टेक्स्ट है उसमें अगर हम कुछ गलती से टाइप कर जाएं तो हम उसको कैसे जो है वो बैक स्पेस के ज़रिए या डिलीट के ज़रिए डिलीट करके दोबारा वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो टाइप किया है और उसके दरमियान में यहाँ पर कहीं पर हमसे गलती हो गई है और हमारी जो इंसर्शन पॉइंट है वो एंड पर मौजूद है, तो हम अपने इंसर्शन पॉइंट को सेंटर में कैसे लाएंगे। उसके लिए आपने जहाँ पर भी इस इंसर्शन पॉइंट को लेकर आना है वहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये वाज का एस है उसके बाद इस इंसर्शन पॉइंट को लाने के बाद कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ वाज पर अपना जो माउस कर्सर है उसको रखूँगा, उसकी लाइन को रखूँगा और यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पर इंसर्शन पॉइंट आ चुकी है। तो मैं यहाँ से इसको एक स्पेस देता हूँ और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा जो है वो टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम जो है वो अपने इंसर्शन पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं। इंसर्शन पॉइंट को आगे पीछे करने के लिए हम अपना माउस उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कीबोर्ड पर जो लेफ़्ट और राइट अप और डाउन का जो दिया गया है एरो कीज़ दी गई हैं उनकी मदद से भी हम इनको जो है वो मूव करवा सकते हैं इंसर्शन पॉइंट को। तो मैं अपने कीबोर्ड से जो राइट की है उसको प्रेस करता हूं तो वो एक एक लेटर आगे मूव हो रहा है। अगर मैं बैक जो है जो लेफ्ट एरो की है उसको प्रेस करता हूं तो वो लेफ्ट की जानब जो इंसर्शन पॉइंट है वो मूव होना शुरू हो गया है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है वो एक एक वर्ड पीछे जाए या एक एक वर्ड आगे आए, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करने के बाद लेफ़्ट या राइट जो भी एरो प्रेस करूंगा तो वो एक एक वर्ड आगे जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक वर्ड के ज़रिए हम अपना कर्सर को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को जो हमने टाइप किया है अगर हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम
अपने जो माउस है उसको जहाँ से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं शुरू से इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ न्यूटन से यहाँ से लेफ्ट क्लिक करता हूँ और होल्ड करके आगे की तरफ स्क्रॉल करता हुआ जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और ये एक क्विक टूल बार दिया गया है, इस यहाँ से हम जो भी बुनियादी जो भी हमने उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करनी होती है उसका हमें कुछ ऑप्शन दिए गए होते हैं, ताकि हमें यहाँ पर पूरे वो जो रिबन है उसमें ना जाना पड़े, हम यहीं से उस टेक्स्ट को जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकें। तो मेरे सामने अब ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको डीसिलेक्ट करने के लिए या सिलेक्ट को हटाने के लिए मैं कहीं पर भी ये जो वाइट एरिया है यहाँ पर एक लेफ्ट क्लिक करूँगा तो वो जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी वो गायब हो जाएगी। ये तो एक तरीका था जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका सिलेक्ट करने का ये है कि यहाँ से ये जो होम टैब में यहाँ एंड पर ये जो एडिटिंग का ग्रुप है इसमें ये एक सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ये जो छोटा सा एरो है यहाँ से मैं क्लिक करके अगर मैं पूरे के पूरे टेक्स्ट जितना भी मैंने टाइप किया उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। अगर मैं किसी खास ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन मेरे सामने जो सिलेक्शन के हैं वो दिए गए हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो ये जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब जो भी हम एडिटिंग या जो भी हम उसमें फॉर्मेटिंग करेंगे वो वहीं पर होगी जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, ये फॉन्ट साइज के नंबर दिए गए हैं, तो मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ 11 की बजाय मैं जो है 20 पर अपना जो माउस कर्सर है उसको लेकर 20 पर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। तो ये क्यों बड़ा हुआ है? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट जो साइज़ है उसको चेंज किया है। अगर हम एक टेक्स्ट का स्मॉल पार्ट है वो उसको सिलेक्ट करके जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज करते तो सिर्फ उसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज होता है जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ था। तो आपको समझ आ चुका होगा कि जो भी हम एडिटिंग या जो भी हम फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं वो उसी टेक्स्ट पर अप्लाई होती है जिसको हमने सिलेक्ट किया होता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए। मैंने सभी को सिलेक्ट ऑल करके अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल ए जब प्रेस करते हैं तो वो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल किया था ना, ऐसे ही जब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट सारे का सारा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम डिलीट या बैक स्पेस करेंगे तो वो सारा टेक्स्ट गायब हो जाएगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि ये जो इंसर्शन पॉइंट है इसके पीछे ये जो इतनी स्पेस है यहाँ पर ये कुछ भी टाइप नहीं कर रहा। तो ये एक खुद ब खुद वर्ड के अंदर इसने हाशिया लगा दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये कुछ भी नहीं लिखेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्पेस कम या ज़्यादा हो, यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करे या पीछे से स्टार्ट करे, तो उसके लिए हम इस जो मार्जिन है उसका इंतखाब कर सकते हैं और उस मार्जिन को चेंज करने के लिए हम लेआउट्स में जाकर यहाँ से ये जो मार्जिन है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लेआउट टैब में मार्जिन वाला जो पहला ऑप्शन है उसमें ये जो एरो छोटा सा दिया गया है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मुख्तलिफ साइज़ के मार्जिन दिए गए हैं, जिसमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये इसमें मार्जिन कम होगा, इसमें ये नॉर्मल है, इसमें मॉडरेट है, इसमें अगर हम अपनी मर्ज़ी का कोई मार्जिन देना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी दे सकते हैं। जितना भी हम मार्जिन देंगे वो उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा जो हाशिया है वो तब्दील हो जाएगा। तो मैं इस हाशिए को है वो कम करना चाहता हूँ तो मैं लेआउट्स में जाने के बाद मार्जिन पर जाता हूँ और यहाँ से नैरो करता हूँ। अब मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट का जो हाशिया है वो उसको तब्दील कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं अपने
जो मुख्तलिफ टैब्स हैं उसमें लेआउट टैब में हूँ। दोबारा होम टैब में जाने के लिए यहाँ होम पर प्रेस करेंगे तो हम होम टैब में आ चुके हैं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं और कुछ और